बीजेपी को डालना है या जेजेपी को डालना है, ये सोच लियो कि चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हो, चाहे मनोहर लाल जी हो, आप सबके बीच में हमारे स्वरूप, हमारा संयुक्त साथी योगेश्वर आपका उम्मीदवार है। एक वोट के बहुत से लोग आएंगे, आकर कहेंगे मैं धारा हूं, धारा हूं, धारा हूं। बाबू बेटा घूम रहे नहीं घूम रहे? एक चीज तो बढ़िया है, जो लोग बड़ौदे में धारा हूं कहने पिछले 1 साल में नहीं आए, उपचुनाव में गली गली तो घुमा दिया हो। एक चीज तो पूछने वाली हो, धारा तो हूं, मगर जब थारी लड़ाई की बात आई थी, जब कितनी बार थारे बीच आया, जब थारे विकास की बात आई थी आया था। और तो और मैंने तो इतना याद है, बारी बारी किसान की लड़ाई लड़ूंगा, किसान की लड़ाई लड़ूंगा, कह रहे नहीं कह रहे? पूछने का तो काम करो। वो छोटा वाला है, वो तो 2 फुट का आलू उगाया था, नहीं उगाया था? और आज किसान की लड़ाई लड़ेंगे। के भ्रम फैलाया था 3 अध्यादेश पे कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। आज मंडी की क्या हालात है? कोई एक किसान है जो रात को मंडी में सो के आता है, कांटा तोली ना अनाज बिकता, और आज एक नहीं 6 एमएसपी पे भाव, वो परमल हो चाहे सुपर फ्राई, बाजरा हो चाहे मक्का, और तो और नरमा भी आज 700 से ऊपर के भाव में। और कल ये फैसला और लिया है कि मूंगफली जो अपने इलाके में तो नहीं, मगर 5 जिलों में है, उसको भी पहली बार एमएसपी पर खरीदने का काम सरकार करेगी। अरे कांग्रेसी कह रहे भाव नहीं। मैं तो एक चीज पूछता, अपने पड़ोस में 2 राज्यों में इनकी सरकार है, राजस्थान में और पंजाब में। हालत देख क्या हो किसान की। आज तो पंजाब में ये हालत है, ट्रेन भी रोक दी कि अमरिंदर सिंह भाव नहीं दे पा रहे, सड़कें भी रोक दी, अमरिंदर सिंह भाव नहीं दे पा रहे। कारण क्या है? ट्रैक्टर तो राहुल गांधी के साथ यही लेके आए थे बॉर्डर से, तो कह के भी आ सकते थे भाव दिला। आज के दिन लगभग 3500 करोड़ रुपया तो हमने किसानों के खाते में भेजे। मुझे याद है जब सरकार बड़ी बड़ी थी साल पहले, और मैंने कहा था खाते में पीछे पहुंचाऊंगा, कितने पुतले फूके थे मेरे, पीपे पीटे थे नहीं पीटे थे। महाराज बताओ, जब 15 दिन में आते हो, खाते में पैसे आते हैं, तो मजा आता है नहीं आता? बता दो। और एक एक के आता है। साथियों, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, आज समय आ चुका कि हम इस चीज को आगे और मजबूती से कैसे लेंगे। आज जब बड़ौदे की बात करते तो ये एक ऐसी सीट है, अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो आज 57 से 58 हो जाएंगे, कांग्रेस का जीतेगा तो 30 से पहले की तरह 31 हो जाएंगे। और तो और वो एक एमएलए वाला विधायक दल भी पूरा है, वो भी कह रहे हम जीत के सरकार गिर देंगे। कह रहे नहीं कह रहे? तो पूछनिया हो, एक के साथ एक जोड़ दोगे तो भी 11 हो जाएगा, और उसके अंदर भी राज तो फिर भी निकला। मगर अगर विकास चाहते हो, अगर बदलाव चाहते हो, और काम चाहते हो, तो 4 साल के लिए अपना वोट खराब ना करें। मैं तो एक चीज बोलूंगा, अगर वोट का सही इस्तेमाल करना है तो अपना एक एक वोट योगेश्वर के पक्ष में डालकर कमल का वचन भारी बहुमत से जिताने का काम।
और तो और छोड़ो, आज कांग्रेस का उम्मीदवार के प्रधानमंत्री के दरवाजे जा सकता है, राष्ट्रपति के दरवाजे जा सकता है? वो तो भरी मीटिंग में क्या कहता है, मेरा सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा है, कहता है नहीं कहता? आज योगेश्वर की बात, ओलंपिक में मेडल जीत के 2012 में पहली बार आया था। उस दिन से लेकर आज तक कितनी बार तो राष्ट्रपति से मिलके आया, प्रधानमंत्री से मिलके आया। अगर थारे हल्के के विकास के काम की बात होगी तो जा सकेगा, नहीं जा सकेगा उनके दरबार? तो इसलिए विनती प्रार्थना सबसे यही है कि अब ये सोच लो कि आखिरी 3 दिन पड़े और इन 3 दिन में एक एक वोट जो गांव कोई है उसमें एक्टिव करो और एक एक वोट योगेश्वर के पक्ष में पोल करवाकर भारी बहुमत से जिताने का काम। मैं तो आप लोगों को इतना बोलना चाहूंगा, 1 साल के अंदर हमने प्रदेश में बड़े बदलाव लाने का काम किया और बहुत से ऐसे लोगों को दिक्कत भी हुई क्योंकि उनने 10 साल सिर्फ लूट मचाया करते वाले लोग हैं। उनसे ये तो पूछो, जब थारा 10 साल राज था तो 73,000 एकड़ जमीन हरियाणा के किसानों को किसके हवाले देने का काम किया? किसान की जमीन गई तो रॉबर्ट वाड्रा के, सोनिया के दामाद के हाथ में। अगर गुड़गांव में जमीन गई किसके हाथ में गई? कुणाल बादू के हाथ में। किसकी है? हुड्डा मैडम है। आज दमाजी करके सारा प्रदेश हरियाणा के बाहर के लोगों के हाथ में लुटाने का काम किया और फिर थारे बीच में आकर के कहते हैं हम तो थारे। आज हमारी सरकार ने 1 साल में बड़ौदा के अंदर 2 तो कॉलेज अनाउंस किया, 1 यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला। आज सड़कों की बात करूं तो मेरे ख्याल से 35 करोड़ से ऊपर की सड़कों का निर्माण कार्य आपके यहाँ शुरू किया। आज पंचायतों में बात करें तो लगभग 42-43 करोड़ रुपया केवल मात्र पंचायतों के विकास के लिए देने का काम। खेलों की बात, आज और विकास कार्यों की बात। मैं 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा ने अगर इसका आधा भी दिया तो, मगर आप लोगों से निवेदन यही है कि अगर और विकास चाहते हो, अगर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स हब बड़ौदा को बढ़ाना चाहते हो, एजुकेशन हब बढ़ाना चाहते हो, तो फिर भाई एक एक वोट पूरे जोश से अपने होश में भाई योगी के पक्ष में डालने का काम करो और भारी बहुमत से जिताने का काम करो। मैं तो आपके बीच में यही निवेदन आज लेकर आया था और उम्मीद करता, और बड़ौदे का तो एक इतिहास भी रहा है, विधायक यहाँ कोई ना कोई भगवान का नाम लेके आता है। नहीं था, बता दो पिछले सारे विधायकों का नाम, कृष्ण हुड्डा जी थे तो कृष्ण के नाम पे थे, और आज योगेश्वर है तो योग दमाईश्वर पंडित जी पूरी बताया गया है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि उस इतिहास को दोबारा जिताओ, चौधरी देवलाल के इस गढ़ को और मजबूत करने के लिए अपना एक एक वोट योगेश्वर के पक्ष में 3 तारीख को संयुक्त तौर पर कमल का बटन दबा डालने का काम करो। आप सब आए, गांव में आने पर जो मान सम्मान दिया, जो प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाई योगेश्वर को जिताने का